बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल चर्चा प्रारंभ किए थे कि अष्टांग योग में आसन की तो आवश्यकता है ही, आसन लगना बहुत ज़रूरी है। आसन के साथ साथ जो हमारा मेरुदंड है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वह हमारे पूरे शरीर का बहुत ही विशाल ऊर्जा का केंद्र है, बहुत ही बड़ा ऊर्जा का केंद्र है। तो उसको कैसे हम अच्छे से रखें, उसका रख रखाव, उसका संरक्षण, उसकी उपयोगिता कैसे अच्छी हो, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बातचीत किया हुआ था चक्र के बारे में। तो ये जो चक्र है, जब तक आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तब तक आपके शरीर में प्राण नहीं हो सकता है, आप जीवित नहीं रह सकते। तो चक्र में अगर ऊर्जा समाहित है तो आप बड़े अच्छे से स्वस्थ तरीके से खुशी तरीके से आप जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये आत्मिक ऊर्जा है और यह ऊर्जा आपको दिखेगी नहीं। बेशक आपको लाइट की ऊर्जा दिख जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की ऊर्जा दिख जाती है, सौर की ऊर्जा दिख जाती है, लेकिन अपने शरीर की जो ऊर्जा है वह आपके चक्रों में समाहित है और वह आपको तब दिखेगी जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि का अर्थ है कि हम किसी कार्य में निपुणता प्राप्त कर लें, किसी कार्य को बहुत अच्छे से कर लें। तो यही ऊर्जा का स्रोत जो है आपको हर चीज़ में सिद्धि दिला सकती है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। इस तरह से तो बहुत सारे जो हमारे भारतीय दर्शन है, फिलॉसफीज़ है, और या योग का जो शास्त्र है, उसमें चक्र या प्राण जो है आत्मिक ऊर्जा का केंद्र माना गया है। तो ये जो ऊर्जा का समाहित होना या ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, कैसे वह ट्रांसफ़र करती है, ऊर्जा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। तो यह जो माध्यम है यह हमारे शरीर में नाड़ी है। आप लोगों ने सुना होगा, नाड़ी जो है हर ऊर्जा का संगम स्थान है। यूँ तो कहें कि हमारे शरीर में 5 से 7 चक्र होते हैं और मुख्य माना गया है। लेकिन योगिक ग्रंथि में योग के जो ग्रंथ हैं, योग की जो किताबें हैं, योग के जो शास्त्र हैं, योग की जो विद्या है, उसमें इन सारे शरीर में जो भी हमारा चक्र समाहित चक्र है या जो भी ऊर्जा का केंद्र है, उसको कमल फूल की तरह माना गया है और उसको कमल भी कहा गया है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारे मेरुदंड, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसके सबसे अंत में, मूल में, उसके सबसे नीचे वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड में ही ये सारे चक्र हैं। मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है। जो मेरुदंड जैसे ही समाप्त होता है, वहाँ पर जैसे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड जहाँ तक आपका जाता है, वहाँ समाप्त होने के बाद आज्ञा चक्र है। फिर सहस्त्रार्थ चक्र है। सहस्त्रार्थ चक्र जो है आपके सिर के ऊपर है। कई विद्वान जो है इसे चक्र नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी नाड़ी ईड़ा और पिंगला है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार जो अगर हम देखें तो ये चक्र की जो अवधारणा है, चक्र का जो संबंध है, एक पहिए की तरह है। एक पहिया जैसे है, चक्र चक्कर काटता है पहिया, उसी की तरह माना गया है। और इसका जो अस्तित्व है, अगर हम आकाश के सतह में रहते हैं, मतलब आकाश के नीचे जब रहते हैं, तो ये हमारी जो ऊर्जा का क्षेत्र है ये दुगुना हो जाता है। जितनी ऊर्जा आपके शरीर में है वो कई गुना बढ़ जाता है अगर हम आकाश के क्षेत्र में रहें, मतलब खुले वातावरण में रहें। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो चक्र है वो हमारे शक्ति केंद्र है, हमारा ऊर्जा केंद्र है, जिसको हम कुंडली भी कहते हैं। और आपको मैं इसका उदाहरण बहुत ही साधारण तरीके से देखेंगे कि आप फैन में देखेंगे, उसमें भी कॉइल्स होते हैं। आप जो भी मशीन है, मोटर है जो चलता है, उसमें कॉइल्स होता है, तार का बड़ा कुंडली बना हुआ। तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली हमारे शरीर में भी है, तभी हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को रख सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो जो जितने भी ये चक्र है उसका जो स्वरूप है वो कुंडली के समान है। और जैसे हम लव का साइन बनाते हैं, प्रेम का साइन बनाते हैं, उसी के आकार का मोस्टली ये कुंडली है। पूरी तरह से गोल तो नहीं है, उसी के तरह का आकार है। और अगर हम देखें कि यह जो अगर कोई भी वैज्ञानिक अब अगर हमारे शरीर को खोल के देखे तो यह उनको नहीं दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यह जो कुंडली है यह हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट है।
सूक्ष्म शरीर मतलब जो हमारा प्राण है, जो हमारी सांस है, प्राण वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन बिना इसके जिंदा नहीं रह सकते। तो उस तरह से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें यह ऊर्जा जो है प्रभावित होता है, भ्रमर की तरह चलता रहता है, और जो हमारे 7 प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र हैं उसमें स्थित रहता है। विशिष्ट तौर पर इस ऊर्जा का जो चित्रण है कहीं 2 तरीके से, मोस्टली 2 तरीके से किया जाता है। कहीं फूल की तरह करते हैं, कहीं चक्र की तरह करते हैं। तो जो पहला चक्र पहले चक्र में की जो परिधि है उसके चारों ओर विशेष संख्या में, हर चक्र में जितने भी है उसमें विशेष संख्या में पंखुड़ी माना गया है। मतलब जो कमल फूल की जो कमल दल है, हर चक्र में अलग अलग नंबर में कमल के पंखुड़ी के समान हमारे चक्र हैं। और एक निश्चित हम कहें कि अगर निश्चित वृत्ति के हिसाब से, निश्चित खंड के हिसाब से, निश्चित चक्र के हिसाब से, पहिए के हिसाब से हर एक चक्र में अलग अलग पंखुड़ी। और यह जो चक्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मूल जानकारी है हमारे उपनिषद में मिलती है। कोई ये नई जानकारी या मेरी जानकारी या कुछ इस तरह की नहीं है। बहुत सारे इसका समय बताना तो कठिन है। हजारों हजारों साल पहले इस चक्र का जो इजाद है ऋषि मुनियों ने कर चुके किए हैं। 1200 से 1900 के BCE में उन्होंने लिखा था। उससे पहले बहुत सारी चीज़ मौखिक रूप से अस्तित्व में ऊर्जा के बारे में था। और योग के जो विभूतिपाद हैं, अष्ट सिद्धि जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा अन्य सिद्धियों में इसका वर्णन है। और सिद्धि का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि तंत्र और मंत्र की सिद्धि। सिद्धि मतलब कोई भी कार्य करते हैं, आप सपोज डिज़ाइनर हैं, आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रहे हैं, आप टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसकी सिद्धि। तो हर प्रकार की सिद्धि को आप जागृत कर सकते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको पूरी तरह से आपका अस्तित्व बन सकता है। तो मनुष्य के शरीर में जो भी ऊर्जा का चक्र है, कहीं तो यह 6 बताई गई है, कहीं 7 बताई गई है। तो समय समय पर चक्र और स्थान पे दिए जो भी दिया जाए उसको मानसिक स्वास्थ्य की सुदृढ़ता की सिद्धि भी हम कह सकते हैं, कि जो आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं इसकी, अगर आपके सारे चक्र अगर सही हो जाए, आप फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। इसको हमें, हमारे हर व्यक्ति के शरीर में ये है, तो इसको हमें थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग मूलाधार चक्र में जो पहला चक्र है उसको हम बात कर रहे हैं, कि जो हमारा गुदा क्षेत्र जहाँ से आप शौचालय जाते हैं, और लिंग क्षेत्र जहाँ से आप मूत्र त्याग करते हैं, वहाँ पर ही उस दोनों के बीच में मूलाधार चक्र होता है। और इसमें 4 पंखुड़ी होती है, 4 कमल दल होते हैं। और 99 से भी ज़्यादा प्रतिशत लोग हैं, जो हमारी चेतना है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, सिर्फ इसी चक्र में अटकी रहती है। हम इस चक्र से मोस्टली लोगों का जो एनर्जी क्षेत्र वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जिसके जीवन में भोग, संभोग, निद्रा की प्रधानता है, जो व्यक्ति ज़्यादा इस तरह से होता है, तो उनकी ऊर्जा जो है इसी चक्र के आसपास घूमी रहती है, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लें, कैसे सुख भोग इकट्ठा कर लें, कैसे हम संभोग की तरफ जाएं, कैसे हम निद्रा की तरफ जाएं, कैसे आलस्य की तरफ जाएं। तो इस ऊर्जा में ज़्यादा होता है। मैंने कल आपको बताया था कि हर कुंडली का, हर ऊर्जा क्षेत्र का अपना शब्द है, उसका ध्वनि है, उसका रंग है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसका जो मंत्र कहिए, इसका जो ध्वनि कहिए, वो लंग है। लंग लंग लंग, इस तरह की ध्वनि वहाँ से निकलती रहती है। तो आपको क्या करना है, जब भी हम मनुष्य जो है एक पशुवत हम रहते हैं, पशु के समान रहते हैं, जब तक इस चक्र में हम जी रहे हैं, जब तक हम मूलाधार चक्र में ही जी रहे हैं, तो हमारा भोग, निद्रा, हमारा संभोग, संयम लगातार जो है वो इसी चक्र के आसपास रहता है। तो अगर हमें जागृत करना है तो इस चक्र पे हमें ध्यान लगाना होगा, और इस चक्र को जागृत करना है। और इस चक्र को जागरण करने का ध्यान ही नहीं, जो हमने अष्टांग योग में यम और नियम के बारे में पालन किया है, अगर आप यम और नियम को पालन करें तो यह चक्र अपने आप जग जाता है। और इस जैसे ही यह चक्र आपके जीवन में जगता है, तो आपके भीतर जो है एक बहुत ही वीरता, जो आपका ब्रेव क्वालिटी है, आप किसी से निर्भीक होके, किसी से कैसे भी आपकी निर्भीकता आ जाती है आपके जीवन में। आप आनंद का भाव जो है वो जागृत हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जो सिद्धियां प्राप्त करने की बात है, तो वीरता और निर्भीकता
अगर आप जागरूक हो जाए तो आप ज़िंदगी में हर जगह आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज़ को कर सकते हैं। तो ये मूलाधार चक्र के बारे में था। मैं स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के बारे में आज तो नहीं बता पा रहा हूँ, समय की कमी है। तो हम लोग और भी जो इसको एपिसोड में अगले आज से कल तक, परसों तक, जितने भी दिन में हो, पूरा सातों चक्र के बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।